हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। आज हम आपके लिए जो कि न्यूमेरिकल का पार्ट 3 लेकर आए हैं और इसमें बहुत ही आपके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन लेके आए हैं। उनको हम बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। बस शर्त है कि आपको लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहना है। क्लास 10th प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन जो कि हमारा चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल लेके आए हैं। वो कौन सी वीडियो है? वीडियो नंबर 3। तो पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं और बहुत ही टफ न्यूमेरिकल है आपके हिसाब से और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ये मान के चलें कि यहाँ पे एग्जाम में कम से कम 7-8 बार आया हुआ है। उससे पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे। आवर्धन क्या है? आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर I अपॉन O B अपॉन U और H अपॉन H डैश अपॉन H। ये क्या क्या है देखिए। I क्या है हमारा? आवर्धन m हो गया। I क्या है? जो I है वह इमेज मतलब प्रतिबिंब। O क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ये क्या हमारे पास? ये हो गया वस्तु या बिंब। I क्या है? प्रतिबिंब। I क्या है? प्रतिबिंब। अब आपको पता है कि बिंदु O से और प्रतिबिंब तक की दूरी हम उसे क्या मानते हैं? V मानते हैं। तो हमने V लिख दिया। क्लियर हुआ? बिंदु O से और वस्तु तक की दूरी हम क्या मानते हैं? U मानते हैं। तो U के बराबर हो जाएगा। H डैश क्या है? ये हो जाएगी इमेज की हाइट। H क्या है? ये हो जाएगी वस्तु की हाइट। क्लियर हुआ? इसमें हम इसको बोल सकते हैं जैसे हमारे पास I अपॉन O इक्वल टू V अपॉन U। अगर तीन चीजें रखी O V U तो हम I निकाल सकते हैं। I कैसे निकालेंगे? I बराबर O क्या हमारा भाग में उधर गुणा पहुंच जाएगा तो V अपॉन U इंटू O हो जाएगा। अब अगर हमें सिर्फ H का मान निकालना है तो V दे रखा है, कहीं U दे रखा है तो H डैश अपॉन H हो जाएगा। हमें H का मान निकालना है तो ये उधर ऊपर पहुंच जाएगा तो H इक्वल टू H डैश ये उधर जाएगा गुणे U अपॉन B। ये हमारा H डैश का फॉर्म मतलब हम इन्हीं से जो भी अगर हमें तीन चीजें दे रखी हैं तो चौथा निकाल सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन में आएगा। हम आपको साथ साथ में उसको समझाते। तो H का मान कितना दे रखा है? इन्होंने कह दिया है कोई 2.0 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर का कोई बिंब है, उसकी लंबाई कितनी है? H है। क्लियर हुआ? फिर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। फोकस दूरी कितनी दे रखी? फोकस दूरी जो है हमारी वो है 10 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी में F क्या होता है? तो लेंस की बात कर रहे हैं तो F क्या होता है हमारा? फोकस दूरी में उत्तल लेंस में प्लस होता है तो 10 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? अब देखिए और U का मान कितना दे रखा? U का मान दे रखा 15 सेंटीमीटर। अब U माइनस में क्यों लिया? क्योंकि हम आपको यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं कि U माइनस में क्यों लिया जाएगा। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो आप इससे पहले जस्ट वीडियो में जाइएगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमने U माइनस में यहाँ पर क्यों लिया है। क्योंकि इस वीडियो में आने से पहले हमने आपको 5-6 वीडियो और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ समझाई। यदि आपने वो 5-6 वीडियो देख ली तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और पूरा चैप्टर साथ में न्यूमेरिकल आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, इस वीडियो पे आने से पहले पीछे की वीडियो हमारी जरूर से देखें, आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो U बराबर -15 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए क्या कहना है कि आवर्धन निकालना है। क्या निकालना है? आवर्धन निकालना है। M कह रहे हैं तो आवर्धन कैसे निकलेगा? आवर्धन कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर इन्होंने H का मान दे रखा है तो या तो H अपॉन H डैश का मान निकाल लें तो H डैश का मान तो यहाँ से निकलेगा नहीं, H डैश का मान यहाँ से निकलेगा नहीं। पर हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो हमारे पास b का मान निकल के आएगा। किसका मान निकल के आएगा? हमारे पास v का मान निकल के आएगा। अब b का मान निकलने में हमारे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो हमारा b का मान निकल आएगा पहला। दूसरा क्या है कि हमारे पास u तो दे रखा है, u दे रखा है और b जैसे ही हम निकालेंगे तो v अपॉन u फॉर्मूला लगा के कौन सा लगाएंगे? m बराबर
b अपॉन यू जैसे ही हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हमारा m निकल आएगा, और m का मतलब क्या है, आवर्धन निकल आएगा। क्या निकल आएगा, आवर्धन निकल आएगा। इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम b निकालेंगे, तो 1 अपॉन वी, एक फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। हमें b का मान निकालना है, पूरा माइनस में उधर जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन वी हो जाएगा। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, तो सीधा हो गया, तो 1 अपॉन वी 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। सीधे का मतलब क्या है, इसको उठा के इधर ले आए, इसको पूरा उधर ले आए। अब आप कहें सर आपने माइनस नहीं लगाया, अरे माइनस आप इन दोनों किया है, अगर माइनस भी लगा देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी इतना ही आएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, क्लियर। तो अब हम क्या मान रखेंगे, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लस यू का मान कितना दे रखा है, माइनस 15 सेंटीमीटर, तो माइनस 15 हो गया। क्लियर हुआ। तो 1 अपॉन वी 10, और चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1/10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/15, और 10 और 15 का जो एलसीएम है वह 30 आएगा। कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। यहाँ पर हमने एलसीएम निकाल दिया, देखिए कितना आएगा, 30 आ जाएगा। एक बार आप फिर से निकाल के देख लें, 10 और 15 का जो एलसीएम है वो 30 आएगा। 2 से कटेगा 5, 15, फिर 3 से कटेगा 5, 5, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5 एकम, 2 2 3 6 पंजे 30। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन वी, 10 को हमें 30 बनाना है, 10 को क्या बनाना है, 10 को यदि मुझे 30 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 10 3 30, तो 3 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 एकम 3 हो गया। 15 को 30 बनाना, 2 से नीचे गुणा, जितने से हम नीचे गुणा करते हैं उतने से ऊपर गुणा करनी पड़ती है, अन्यथा आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह लगेगा, 2 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचा, 1 और बटे 30 आ जाएगा। तो हमें 1/b का मान नहीं निकालना है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें b का मान निकालना था। तो b का मान निकालेंगे, इसको ऊपर करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे, तो मुझे इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 30/1 हो जाएगा, और यहाँ पर b/1। तो किसी के बटे, जैसे हम लिखें 10/1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 10 ही होता है, तो 1 से कोई मतलब नहीं, हम इसको हटा सकते हैं। तो b का मान हमारे पास कितना आया, 30 सेंटीमीटर आ गया। कितना आया, 30 सेंटीमीटर v का मान जो है आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना आवर्धन, m निकालना, और m का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन यू, v अपॉन यू, और यहाँ पर u किस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है। तो m बराबर, b का मान कितना है, 30 आया, और u का मान कितना है, -15, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो m बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा हमारा -2। इसमें आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आप कैसे, b का मात्रक सेंटीमीटर, u का मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर b हमारा उत्तर लेंस में क्या होता है, b प्लस में होता है, हमारा b प्लस में आ गया। क्लियर हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ तो एक बार लाइक बटन जरूर से दबाएं, अन्यथा आप कमेंट में बताएं कि आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस, तो अवतल लेंस हमारा ये वाला है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो एफ बराबर, एफ का मान किस में दे रखा होता है, माइनस में दे रखा होगा, तो 15 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तो मतलब एक u ज्ञात करवा रहे हैं कि आपको u ज्ञात करना है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो v इन्होंने कितना दे रखा है, b दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और b किस में होता है, उत्तल लेंस में, माइनस में होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, m ज्ञात करवा रहे हैं, आवर्धन ज्ञात करवा रहे हैं। तो हमारे पास v दे रखा, हमें u ज्ञात करना है, फिर फॉर्मूला वही लग जाएगा, m बराबर v अपॉन यू वाला फॉर्मूला लगा के हम आवर्धन ज्ञात कर लेंगे। तो उससे पहले हमें क्या, u ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, माइनस 1 अपॉन यू को इधर लेके आएंगे, तो माइनस में दे रखा, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा,
और 1/f इधर प्लस में रखा उधर माइनस में हो जाएगा। देखिए कैसे 1/f इधर आया किस में हो जाएगा प्लस में, तो 1/u इक्वल टू 1/b। हमें सिर्फ 1/u का भी मान, सिर्फ मान किसका निकालना है, u का निकालना है, इसलिए हम इसको इधर ही रखेंगे, इसको इधर रखेंगे पूरे को, ये वाला किस में प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f हो गया। तो 1/u ऐसे लिखेंगे 1/v, v का मान कितना है -10 सेंटीमीटर, माइनस f का मान कितना है -15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो 1/u इक्वल टू -1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। अब 10-15 का एलसीएम अभी हमने आपको बताया था कितना होता है 30 होता है, तो 1/u इक्वल टू 30 हमारा एलसीएम हो गया। 10 को 30 बनाएंगे तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से नीचे गुणा, 3 से ही ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 15 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी 30 बनाने के लिए, ऊपर भी मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 एकम 2 प्लस का चिन्ह लग जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए 1/u इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, अब 1 प्लस का बचेगा माइनस का, उसको क्लियर करते हैं। जो बड़ा होता है जिसके आगे चिन्ह लगा होगा वही हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 दोनों में से कौन सा बड़ा, 3 बड़ा है, चिन्ह के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 1 लगा देंगे, बटे कितना 30 हो जाएगा। हमें u का मान निकालना है, हमें u का मान निकालना है, तो u को ऊपर ले जाएंगे 1 नीचे आएगा, तो हमें इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो 30 को ऊपर ले जाएंगे -1 नीचे आ जाएगा, माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो u/1 इक्वल टू -30/1 हो जाएगा। अब हमने आपको पहले ही बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि अगर इसके नीचे 10 के नीचे 1 लगाएं, 9 के नीचे 1 लगाएं, कोई मतलब नहीं, 9 रहता है, सिर्फ 10 रहता है। तो u के नीचे 1 लगा u रहेगा, -30 के नीचे 1 लगा -30 रहेगा सेंटीमीटर। तो u का मान कितना हो गया -30 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए u का मान माइनस में आना चाहिए था, u का मान हमारा माइनस में आ गया। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है आवर्धन, m ज्ञात करवा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा v/u हो जाएगा। तो m बराबर v का मान कितना है, v का मान है 30 -30, और u का मान कितना है, u का मान है हमारे पास, सॉरी u का मान जो है, v का मान कितना है -10, और v का मान u का मान कितना है -30, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा 1/3। अगर इसकी हम डिवाइड करेंगे तो समथिंग आएगा 0.333, आवर्धन कितना आ जाएगा 1/3 या 0.333। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो एक बार हमें जरूर से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टफेस्ट क्वेश्चन में से एक माना जाता है, और हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लगवाएंगे बहुत ही इजी मेथड में। क्या दे रखा है, एक वस्तु का उत्तल लेंस, कोई वस्तु है, उसका उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बना 3 गुणा 3 गुना बड़ा बनता है यदि वस्तु और पर्दे की स्थिति बदल जाए, वस्तु और पर्दे की स्थिति बदल जाए। जैसे कि हमने माना है कि v ऊपर था, u नीचे था, इसकी स्थिति बदल दें। स्थिति बदलने का मतलब क्या है, u ऊपर पहुंचा दें और b नीचे। तो पहली कंडीशन में ये है, दूसरी कंडीशन में ये यहां तक पहुंच गया, स्थिति हमने बदल दी। क्लियर। तो इस दशा में आवर्धन कितना होगा, आवर्धन कितना होगा, देखिए ए बी एम का फॉर्मूला है, ए स्थिति हम यहाँ पे लिख दें, स्थिति नंबर 1 हो गई, और स्थिति नंबर 2 ए बी एम का फॉर्मूला है, ए बी एम का फॉर्मूला है। तो आप कहेंगे कि भैया अभी तो आपने सिर्फ m बराबर u/b पढ़ाया है, तो m बराबर b/u पढ़ाया है, तो m बराबर b/u है। अब वो खुद कह रहे हैं कि हम इसकी स्थिति बदल दें। स्थिति बदलने का मतलब क्या है, यहाँ ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ उठा के यहाँ लिख दें तब भी फॉर्मूला वही रहेगा, कि जो हमारा u है वो b के स्थान पे पहुंचा दें, और जो b है वो u के स्थान पहुंचा दें। तो हमने वही किया है, b को u के स्थान पहुंचा दिया और u को b के स्थान पहुंचा दिया। क्लियर। तो ये भी तो m के बराबर ही होगा, स्थिति दूसरे में हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या कह रहे हैं,
अब फिर से एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। तो अगर हम मान लें कि हमने क्या बताया था, जो हमारे पास ये क्या है, ये उत्तल लेंस है, क्लियर। अब देखिए, अगर हमने कहा कि वस्तु की जो ऊंचाई है वह 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसका प्रतिबिंब वह कह रहे हैं 3 गुना बड़ा बनेगा। कितना गुना बड़ा बनेगा, 3 गुना बड़ा, मतलब ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 30 सेंटीमीटर हमने कैसे ज्ञात किया, जब हमने 3 गुना कहा है, किसके, वस्तु के 3 गुना कहा है, किसके कहा है, हमने वस्तु के 3 गुना कहा है। तो वस्तु हमारी कितनी थी, 10 थी, और इसमें हमने कितने गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, तो किसके बराबर हो गया, ये 30 के बराबर हो गया। किसके बराबर, ये 30 के बराबर हो गया, 30 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर हुआ। इसी प्रकार वो खुद कह रहे हैं, हम अपने पास से मानेंगे कि वस्तु की जो ऊंचाई है वह h है, ऊंचाई क्या है, h है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 3 गुणे h। तो हम 3 गुणे h हो जाएगी, तो 3 गुणे h किसके, h डैश के बराबर होगी। h डैश के बराबर क्यों, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती, h डैश होती है यहाँ पर। क्लियर हुआ। अब देखिए, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है, क्या है, जो हमारा प्रतिबिंब है उसको हमने क्या माना, एच डैश माना। भाई कितने के बड़ा है, 3 गुणे एच के बराबर है। कितने के बराबर है, 3 गुणे एच के बराबर हो गया। क्लियर। अब देखिए, और एच को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो एच डैश अपॉन एच बराबर 3, एच डैश अपॉन एच बराबर 3, क्योंकि 3 तो यहाँ रहेगा, एच नीचे आ जाएगा। और एच डैश एच किसके बराबर होता है, एम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एम के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं एम बराबर एच डैश अपॉन एच इक्वल टू 3। क्लियर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एम है हमारा, वह 3 के बराबर हो जाएगा। एच ये हमारा 3 के बराबर होगा, हाँ या ना। क्लियर। तो एम हमारा जब 3 के बराबर हो गया तो हम इसको बोल सकते हैं कि एम बराबर 3/1। 3/1 हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है u अपॉन बी। तो u अपॉन बी से पहले हमें b अपॉन यू पता लगना चाहिए। अब आप यहाँ पर फिर आए, h डैश अपॉन एच किसके बराबर होता है, b अपॉन यू के। तो हम इसको मान सकते हैं कि h डैश एच बराबर v अपॉन यू, और h डैश एच का मान कितना दे रखा, 3 दे रखा है, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। अब आवर्धन हमें m ज्ञात करना है, और m कैसा, विपरीत दिशा में ज्ञात करना है, मतलब उल्टा ज्ञात करना है। इसकी दिशा हम दिशा हम इसकी चेंज करेंगे। दिशा हम जैसे ही इसके हम चेंज करेंगे, जैसे हम इसकी दिशा चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, v तो ऐसे लिखेंगे, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, तो 3u के बराबर हो जाएगा। 3u के बराबर हमारा b निकल आया। अब हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, तो m बराबर u अपॉन बी हो गया। तो m बराबर u तो ऐसे लिखेंगे, बटे में क्या हमारा v, और b का मान कितना, 3u, तो 3u हो गया, u से u कैंसिल हो गया, तो m बराबर 1/3 आवर्धन निकल आया है हमारा। 1/3 आवर्धन निकल आया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार हम और रिपीट करते हैं कि आपको कैसे ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से 3 गुना बड़ा है। तो हमने प्रतिबिंब का साइज तो दे नहीं रखा था, उन्होंने कह दिया कि वस्तु से 3 गुना बड़ा है। तो सबसे पहले जो था हमने h मान लिया, और वस्तु की ऊंचाई h मानी जाती है, हमने आपको बताई थी। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी मानी जाती है, h डैश मानी जाती। क्लियर। फिर हमने क्या किया कि वस्तु की ऊंचाई h थी, तो उसको 3h कर दिया, 3 गुणे h किया। एक किसके बराबर आ गई, वस्तु की ऊंचाई के बराबर। तो हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर हो गया, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने यहाँ लिख ली, h डैश बराबर 3 गुणे h। फिर m बराबर आवर्धन का फॉर्मूला देखिए, यहाँ से आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर h डैश बटे h होता है, h आवर्धन बराबर h डैश बटे h होता है। तो हमने इसको बराबर लिख लिया, और एक किसके, देखिए h डैश बटे h 3 के बराबर था, तो आवर्धन के बराबर। आवर्तन तो है ही एक प्रकार का, वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई।
आवर्धन के बराबर होती तो एक आवर्धन के बराबर होगी तो m बराबर हमने 3 लिख दिया। फिर m बराबर 3/1, इसको आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, कोई ऐसा इशू नहीं, आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर h'/h, क्यों, हमें क्या निकालना था, हमें दिशा इनकी चेंज करनी थी। क्या चेंज करनी है, दिशा। तो दिशा चेंज करने के लिए हमारे पास पहले क्या v/u होना चाहिए था। तो h'/h v/u के बराबर होता नहीं होता है, तो h' बराबर v/u के बराबर हुआ। अब देखिए बराबर में कहाँ 3, क्योंकि 3 आवर्धन के बराबर था, इसके बराबर में यहाँ पर 3 चल रहा था। फिर हमने क्या किया, इससे हमारा जो मतलब था वो यहाँ पर दी एंड से समझाने के लिए था। फिर v/u को हम ऊपर ले गए तो इसमें गुणा हो जाएगी, क्योंकि भाग में तो गुणा में चला जाएगा, तो b/b = 3u हो गया। अब जब 3u हुआ तो हमने किस में रखा, इसमें रखा, क्योंकि उन्होंने शर्त दे रखी थी कि ये फॉर्मूला लगा के ही हम आवर्धन का ये निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है, b की जगह कितना रखा, v की जगह 3u, तो 3u लिख दिया, u से u काट दिया, 1/3 हमारा आवर्धन आ गया। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो, और इसी प्रकार के हम 2 वीडियोस और लाएंगे और ये वाला चैप्टर हमारा दी एंड हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं, और हमारे चैनल के साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।